राधे राधे भक्तों, जय श्री गुरुदेव नमो, जय नमो नमो गुरुदेवाय नमो। सभी भक्तों को प्रणाम। भक्तों, भक्ति की श्रृंखला में, भक्ति के अनुभव में आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म दोनों में क्या है कि उन चीज़ों का उपयोग करते हैं हम ध्यान करने, पूजा पाठ करने में या नित्य नियम करने में, जिनसे किसी को परेशानी भी होती है, किसी को आनंद भी आता है। जैसे मुस्लिम भाई अल्लाह अल्लाह करते हैं तो माइक लगा के बोलते हैं। हिंदू भाई कोई शंख बजाता है, कोई घंटा बजाता है, कोई घड़ियाल बजाता है, कोई मजीरा बजाता है, कोई खंजरी बजाता है, और कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर ये भगवान के मंदिर में या उसमें पूजा करता है। तो ये सब कारण क्या है, इसको क्यों करता है वो ऐसा? कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पूजा करते हैं, क्यों करते हैं ये? तो भक्तों, इस विषय में मेरा आपसे यही कहना है कि आपको शायद ज्ञान हो ना हो कि जब व्यक्ति पूजा पाठ करने जाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होता है? ये अधिकांश वो व्यक्ति होता है जो गृहस्थी में रमा हुआ होता है, गृहस्थ के जंजालों में पड़ा होता है। तो वो वहाँ एक स्वरूप मानता है या उनका भगवान का स्थान मानता है, या भगवान को ऐसा समझता है कि भगवान यहाँ स्थापित नहीं, वहीं उन पर निवास है। तो उसमें श्रद्धा उसकी वहाँ हो जाती है। उसकी श्रद्धा घर में नहीं हो पाती है, तो उस स्थान पर जाकर श्रद्धा के कारण पूजा पाठ करता है। तो वैसे तो ईश्वर सब जगह रहता है, आप जहाँ उसको याद करोगे, मानोगे, तो उसका फल आपको बराबर मिलेगा। मगर क्या है कि ज़्यादातर लोगों का नियम धर्म ये बना हुआ है अपने उस स्थान पर ही जाना जहाँ पूजा के लिए अलग अलग धर्म ने अलग अलग स्थान बनाए हैं। अब बात यह है कि वहाँ पूजा स्थान में जाकर अपनी पूजा अर्चना सब करने के बाद घंटी बजाता है। लोग घरों में भी बजाते हैं घंटी, बात वही है, मगर क्यों बजाते हैं, कि उसका कारण क्या है? आपने कभी ये सोचा है या महसूस किया है? सर्वप्रथम जब व्यक्ति पूजा कर लेता है या भगवान को नमस्कार करता है, जो भी जल पात्र में पुष्प और सामग्री, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करता है, वो सब अर्पण कर देता है। स्नान वगैरह करा करोगे, स्नान कर, उसके बाद उसे क्या है, मंत्र बोलना होता है, तो वो मंत्र मुंह से बोलता है जोर जोर से। उसके बाद कोई प्रार्थना भी करता है या कोई पाठ करता है किसी भी साधना के लिए, तो वो पाठ करते समय फिर उसका ध्यान भटके नहीं, इस कारण से कुछ लोग शंख बजाते हैं, कुछ लोग घंटी बजाते हैं, कुछ लोग वो बजाते हैं घंटा जैसा घड़ियाल, और कुछ लोग अपना खंजरी होती हैं वो बनाते हैं। इसी तरह कीर्तन करने वाले करते हैं, एक कीर्तन कर रहा है, दो कीर्तन कर रहे हैं, एक घंटा वो बजा रहा है, एक घंटा, एक वो घंटी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है। ये इसीलिए बजाया जाता है कि सर्वप्रथम तो आसपास उन लोगों को पता लग जाए जो हमारे आसपास में रहते हैं, और उसकी वेव्स यानी तरंगें आसपास जाएं कि यहाँ पूजा हो रही है, उनके यहाँ पूजा हो रही है। वो एक उनका एक सिंबल है, उस आवाज़ से पता लग जाता है कि कोई न कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, और पूजा करते हुए तो वो व्यक्ति का ध्यान भी ईश्वर की ओर जाता है। और फिर ये कहता है, अरे यार कितना बज गया, फलाना आदमी पूजा कर रहा है, मंदिर में पूजा होने लगी, या वो व्यक्ति ने शंख बजा दिया, या वो घंटी बजने लगी। तो ये क्या है, एक सिंबल है। जैसे ड्यूटी पे जाने वालों के लिए कोई सारन बजाता है, कोई किसी तरह का, इस तरह का एक सिंबल होता है कि अब ड्यूटी जाने वाले हो, तैयार हो जाओ, इतना टाइम हो चुका है। कोई सो रहा हो या अवचेतन में मन में हो, कोई सोच विचार में हो, उसी लिए उसी आवाज़ को घंटा, घड़ियाल, इनकी जो माइक की और खंजरी की इसीलिए आवाज़ की जाती है कि उसका मन केंद्रित हो जाए और ध्यान वहीं लग जाए जिस कार्य के लिए उसे जाना है। पूजा वाले का पूजा में, ड्यूटी वाले का ड्यूटी में, और अन्य सोते हुए का जगने में, और जग के नहा धोने में जाने वाले का कहीं बाजार वगैरह या दुकान पे उनका ध्यान नियंत्रित हो जाए और वो उस कार्य को तेजी से करके वहाँ पहुँच जाएं। ध्यान को लाने के लिए ये ध्वनि की जाती है। सभी धर्मों में इसका ध्वनि का यही उपयोग है, और उसी उपयोग के कारण वो सफलता पर भी पहुंचता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा
तो उसका खुद का ही ध्यान भटकेगा, जाने कहाँ पहुंच जाएगा, या बगल में कोई बच्चा रो रहा है, या कोई किसी को बुला रहा है, या कोई किसी के जूते चुरा ले गया, उसकी बात सुनने लग जाएगा, वो अपना मंत्र भूल जाएगा। तो वो क्या करता है, वो कान के पास घंटी बजाता है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, कृष्णा नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से करते उसके पास क्या है, अपनी आवाज इस कान से सुनाई पड़ रही है और इस कान से घंटी, तीसरे की आवाज आएगी नहीं। जब दो ही रास्ते हैं हमारे पास उस आवाज को आने के, और दोनों रास्तों पे हमने चौकीदार बिठा दिए, क्यों, एक चौकीदार पे तो हमारा मुंह है और एक चौकीदार पे आवाज दूसरे हमारे घंटे का हाथ का मुंह है। तो लिहाजा हमें वो कार्य करना आवश्यक हो जाता है। क्यों कि हम गृहस्थी हैं, हमारा तो ध्यान नहीं लगता है। अब ध्यानी आदमी को तो कोई कटर पटर थोड़ा बहुत कर जाए तो वो उस ध्यान को नियंत्रित कर लेता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, और उसमें ध्यान में बताया भी है कि कान अपना कार्य कर रहा, करने दो, ध्यान तो हमारा ध्यान लगा ही है। जैसे हमारी साइकिल तो चल ही रही है, हम पीछे बात कर रहे हैं बगल में, तो कोई दिक्कत नहीं उसे, और कोई आवाज लगा रहा तो हम देख रहे साइकिल तो हमारे रास्ते में, क्यों कि हमारा ध्यान लगा हुआ है वहाँ, या हम उसमें बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं, वो हमें सिद्ध हो चुका है। सिद्ध का मतलब यही है हम उसमें पारंगत हो चुके हैं। तो इस कार्य को करने के लिए ये हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में और जहाँ भी पूजा स्थल हैं उनमें ये व्यवस्था की गई है कि आप जाइए, नहा धोकर तैयार होकर और आप पूजा करिए और घंटी वंटी ये सब बजाइए, भगवान को प्रणाम करिए और बढ़िया खुशी खुशी चले जाइए। क्यों कि इस पूजा करते समय, पूजा के बाद हमें कोई अप्रिय घटना ना सुनाई पड़े, अप्रिय दृश्य ना दिखाई पड़े, हमारा मन प्रसन्न रहे और घर में आकर हम अपने नित्य काम पर जाएं, ये सब अपना सामान रख के। तो मेरे भक्तों, इस क्रिया को आप अन्यथा ना लें। ये क्रिया उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो सुबह से शाम तक अपने कार्य में बिजी रहते हैं, उन पर समय नहीं मिलता है। हाँ, ये बात मेरा कहना अवश्य है कि भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, ईश्वर ने आपको 24 घंटा सकुशल जीने, सोने, खाने और नित्य नियम करने के लिए, शौच क्रिया वगैरह वगैरह और शौक मौज और अन्य मनोरंजन के सब कार्य के लिए समय दिया है। तो क्या आपके लिए 24 सेकंड नहीं है 24 घंटे में उसको याद करने के लिए, या उसके पास खड़े होने के लिए आप घंटों पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, फलाने की दुकान पे, इसकी दुकान पे गपशप मारते रहते हैं, घर में बगल में लड़ाई हो रही है वहाँ मजा देख रहे हैं, किसी का मकान बनना, किसी का दुकान बनना, कहीं कहीं जाके भी अपना समय व्यतीत करते हैं, फालतू में घूमने जा रहे। तो ये सब समय की बर्बादी नहीं है, आप उसमें से थोड़ा काटो। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आप 24 सेकंड कह रहा हूँ, 24 मिनट कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट का समय निकालो ईश्वर भक्ति में, ईश्वर का ध्यान करने में। आपका कल्याण निश्चित है, ये गारंटी है मेरी। आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी, क्योंकि जिसको शांति नहीं उसको कुछ नहीं। शांति नहीं तो संपत्ति तो आ ही नहीं सकती। शांति और सुख का कारण केवल वही है जो अपना सरल भाव में पूजा पाठ करे, किसी से ज्यादा द्वेष ना करे। किसी से प्रेम नहीं कर रहा तो द्वेष भी मत करो। कोई गारंटी है भाई कि हम आपसे प्रेम नहीं कर रहे तो द्वेष करेंगे? नहीं। अरे कोई जा रहा है जाने दो, कोई जैसा है जैसा करने दो। व्यर्थ का गप लड़ाना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी औरत ऐसी है, उसका बाप ऐसा है, उसकी मताई, क्या क्या मतलब है उसका? कोई अर्थ नहीं। क्यों इतना गाल बजाते? कोई कभी कभार हाँ गृहस्थी में होता है, पर अधिकांश गृहस्थी इसी में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और इससे हमारा समय नष्ट हो जाता है। हम भगवान को स्मरण नहीं करते हैं, उन लोगों से तो मिलना ही नहीं चाहते। अरे यार ये तो गीता की बात करता रहता है, रामायण की बात करता रहता है, गायत्री की बात करता रहता है, भोलेनाथ की बात करता, इस पर कोई काम ही नहीं है, इसके अलावा कुछ सुनाता नहीं है। उनको चाहिए चटपटी बातें, मनोरंजन की बातें, कहीं खाने की बातें, कहीं पार्टी की बातें, कहीं जाने की बातें, कहीं घूमने की बातें, कहीं देखने की बातें, उनको चाहिए ऐसा। अरे भाई अभी तक तुमने क्या देखा है? तो मेरे बंधुओं, मेरे भक्तों, इतना दुनिया में देख लिया, देख रहे हो, देखोगे। अनायास ही दिखाई, आंखों का काम देखने का है, वो तो अनायास ही देख लेती हैं। कानों का काम सुनने का है, अनायास सुन लेती हैं। तो मेरे भक्तों, ध्यान करो प्रभु की ओर, कल्याण आपका होगा निश्चित। जय श्री राधे राधे, जय श्री गुरुदेवाय नमो, गुरुदेवाय नमो, नमो गुरुदेव। गुरुदेव आपकी रक्षा करें और भगवान आपकी रक्षा करें। आपके कार्यों में भगवान कृपा करें, आप उनका स्मरण करें, मनन करें। मेरी तो यही शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे।